दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको केमिस्ट्री में 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं एंड ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर ऑन कीजिए। इससे क्या होगा दोस्त कि इससे हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस आएंगी फ्यूचर में उनकी सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2005 में, वो ये है कि कृत्रिम गोल्ड यानी कि रोल्ड गोल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है फास्फर ब्रांच, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम ब्रांच, तीसरा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर और चौथा ऑप्शन है मानल धातु। ठीक है, तो कृत्रिम गोल्ड जो होता है वो एक एल्युमिनियम का ब्रांच होता है, एल्युमिनियम ब्रांच होता है। ठीक है, तो इसे हमको ध्यान में रखना है कि कृत्रिम गोल्ड, ठीक है, जो रोल्ड गोल्ड होता है, रोल्ड गोल्ड, उसे हम एल्युमिनियम ब्रांच कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ब्रांच का होता है वो, कृत्रिम गोल्ड एल्युमिनियम ब्रांच का बना होता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे और इसे हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और इन सारे क्वेश्चन की डिटेल्स जो है वो हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएंगी। जैसे ये क्वेश्चन जो है वो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से लिया गया है। तो अगर आप उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, जितने भी मेटल और नॉन मेटल में जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग हैं, आप सब उनको गहन अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आपको क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत यह है कि सेल्फ स्टडी अच्छे से कीजिए एंड वीडियोस को की हेल्प से आप अपनी स्टडी को और भी बेहतर कर सकते हैं, जिससे अगर आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कृत्रिम गोल्ड एल्युमिनियम ब्रांच होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निस्तापन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करना। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अयस्क को ठंडा करना और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2006 और 2010 में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और आपको बता दें कि इसमें जो है वो इस चैप्टर में से जो धातु अधातु चैप्टर है, इसमें भर्जन और निस्तापन, इसकी आप डीपली स्टडी करके जाइएगा, क्योंकि एनी टाइम जब भी हर एक साल आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि निस्तापन क्या होता है। तो निस्तापन इसलिए किया जाता है कि सांद्रित अयस्क में जो भी अशुद्धियां, वाष्पशील अशुद्धियां घुली होती हैं, उन्हें हम बाहर कर सके बिना अयस्क को पिघलाए हुए। ठीक है, तो इसीलिए हमको निस्तापन की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रक्रम कुछ ऐसा होता है कि वायु की नियंत्रित मात्रा लेते हैं या फिर वायु की अनुपस्थिति में हम अयस्क को अगर हम गर्म करते हैं तो हमारा जो है वो प्रक्रिया पूरी निस्तापन कहलाती है। तो इससे हमारा पहला ऑप्शन क्लियर हो जाता है कि वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना निस्तापन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए। सो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली तैयार कर लीजिए और इस चैप्टर यानी कि धातु और अधातु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग बनते हैं, सबको आपको डीपली पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पे से रिलेटेड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भर्जन और निस्तापन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको आपको तैयार करके ज़रूर जाना होगा, क्योंकि आपको हर एक साल इससे क्वेश्चन मिलते हुए दिखाई दे देंगे। ठीक है दोस्त, तो इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि निस्तापन वह प्रक्रम है जिसका प्रयोग होता है। ठीक है, निस्तापन एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि ऑक्साइड अयस्कों के अपचयन के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीकृत करने के लिए।
तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि निस्तापन एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें हम सांद्रित अयस्क में से वाष्पशील अशुद्धियों को निकालते हैं अयस्क को बिना पिघलाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट है कि अयस्क को बिना पिघलाए अयस्क में से वाष्पशील पदार्थों को निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो हमारी निस्तापन का प्रक्रम होता है, निस्तापन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर एक साल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2013 में आपको पूछा गया है कि डोलोमाइट का सूत्र है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि MgCO2 और इंटू CaCO3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि MgCO3 इंटू CaCO2। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि MgCO3 इंटू CaCO3। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है Mg इंटू CaCO3। ठीक है, तो डोलोमाइट का सूत्र जो होता है वो सबसे पहले डोलोमाइट जो होता है वो एक मैग्नीशियम का अयस्क होता है जिसका नाम डोलोमाइट होता है, और इसका सूत्र MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो का जो है वो मेन मकसद यही है कि सारे जो है जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं, सबको आपको बताया जाए। और आपको एक बात और बताना होगा कि अगर आप जितने भी अयस्क हैं, जितने भी अयस्क का सूत्र होता है, ठीक है, जैसे वो हो गया सल्फाइड अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क, जिंक का अयस्क, उन सब के ऊपर अगर वीडियो देखना चाहते हैं आप एक पर्टिकुलर, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी अयस्क के नाम, जैसे सल्फाइड अयस्क के ऊपर जितने भी सूत्र हैं, जितने भी अयस्क बनते हैं, उन सभी के सूत्र में से 2-3 सूत्र जो है वो हर एक साल आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट अयस्क हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो है वो फार्मूलेज हैं, उसका हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको बताएं, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर देखना चाहते हैं। हम डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियोस बना देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कापर का अयस्क है, इसका नाम है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि एजुराइट, दूसरा ऑप्शन आपके कह रहा है मेलेकाइट, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है क्यूप्राइट, और चौथा ऑप्शन आपके कह रहा है कैल्कोसाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली तैयार कर लीजिएगा। और कापर के जितने भी अयस्क हैं, क्योंकि कापर जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो धातु और अधातु तथा धातु कर्म नाम का चैप्टर है, उसके लिए कापर का अयस्क जो है, उससे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसके अयस्क के, सबको आपको तैयार करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इंटू CuCO3, ये मैलेकाइट का सूत्र है, ये एक कापर का अयस्क है। ठीक है, एंड इससे ही रिलेटेड एक और फार्मूला है जो एकदम सेम इसी तरीके से है। तो वो फार्मूला क्या है, 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। इसमें 2 लग गया है CuCO3 की जगह पे, तो ये अगर आप देख पाएंगे तो इसका नाम एजुराइट होगा। ठीक है, एजुराइट। ठीक है, तो अगर ये आता है तो आप एजुराइट लिखेंगे, और CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 आता है तो ये आप मैलेकाइट लिखेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो ये पूछ रहा है कि CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 कापर का अयस्क है जिसका नाम है, तो इसका नाम मैलेकाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये क्वेश्चन इस बार आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन देख के ही समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें पहला ऑप्शन है रजत, दूसरा ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है आपका लोहा, और चौथा ऑप्शन है आपका सोडियम। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो होता है आपका सिल्वर यानी कि रजत। सिल्वर को हिंदी में हम रजत कहते हैं।
सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि रजत यानी कि सिल्वर प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और 2009 में आपको पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह है, ठीक है। अधिकतर जो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक ऐसा धातु जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वो कौन सी धातु है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है सिल्वर और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है पारा, ठीक है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि पारा यानी कि Hg, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, वो एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पारा यानी कि मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। ये पॉलिटेक्निक 2009 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका ये है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा ऑप्शन है आपका उभयधर्मी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पहले से आप जानते हैं कि जो एल्युमिनियम है वो एक धातु है और धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्षारीय यानी कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्साइड एक एल्युमिनियम का जो है वो एक एल्यूमिना होता है Al2O3, जो एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, और यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात अगर हम कहें तो ये अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ लौड़ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी होता है। यही क्वेश्चन आपको हमको बताना था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करके आ जाते हैं, क्योंकि वो इस अकॉर्डिंग बात करते हैं कि एल्युमिनियम एक जो है वो धातु है जो है, और एल्युमिनियम एक धातु है और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे, लेकिन Al2O3 यानी कि एल्यूमिना जो है वो एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है जो उभयधर्मी होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को हमेशा टिक करके आएंगे, ठीक है दोस्त। तो इसे आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी 2008 में आपका पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, और अभी हमने बताया है इसका आंसर। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अम्लीय, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि उदासीन और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है उभयधर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि एल्यूमिना जो होता है वो एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन वाला। और धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रायः क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में पूछा है केवल कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है तन्यता, ऑप्शन नंबर बी है सुघट्यता, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यास्थता और ऑप्शन नंबर डी है आघात वर्ध्यता, ठीक है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण हम धात्वीय चादरें बनाते हैं वो आघात वर्ध्यता कहलाती है, ठीक है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्वीय चादरें बनाई जाती हैं आघात वर्ध्यता कहलाता है, ठीक है। और एक बार मैं और रिवाइज करा दूं आपको कि अगर आप जितने भी अयस्क हैं, इंपॉर्टेंट अयस्क के सूत्र जानना चाहते हैं
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, सो बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगता है आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट्स, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे, ठीक है दोस्त। तो कैसा लगता है ये वीडियो हमें एक लाइन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं वीडियोज़ को तो आपके दोस्त एंड आपको दोनों को प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सो शेयर कर दीजिए वीडियोस को, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में, जल्दी से कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।